हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे YouTube बायोग्राफी चैनल में। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री रेखा जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अपनी खूबसूरती और शानदार अभिनय से बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाने वाली रेखा जी आज की बॉलीवुड जनरेशन के लिए आदर्श हैं। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर में तमाम संघर्षों का सामना करते हुए करीब 180 से भी अधिक फिल्में की हैं और फिल्मों में अपने दमदार रोल से दर्शकों के दिल में अपने लिए एक अलग जगह बनाई है। रेखा जी के बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री समेत कई बड़े पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। आइए जानते हैं बॉलीवुड क्वीन रेखा जी के बारे में कुछ खास या दिलचस्प बातें। अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा जी 10 अक्टूबर साल 1954 में चेन्नई के एक तमिल परिवार में भानु रेखा गणेशन के रूप में पैदा हुई थीं। उनके पिता जेमिनी गणेशन एक प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता थे, जबकि उनकी मां पुष्पावली भी एक जानी मानी तेलुगु अभिनेत्री थीं। वहीं यह कहना गलत नहीं होगा कि रेखा जी के अंदर अदाकारी के गुण अपने माता पिता से विरासत में मिले हैं। तमिलनाडु की पैदाइश की वजह से रेखा जी की तेलुगु भाषा में तो अच्छी कमांड है, इसके साथ ही उनकी हिंदी और अंग्रेजी भाषा में भी काफ़ी अच्छी पकड़ है। फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री रेखा ने अपनी शुरुआती शिक्षा चेन्नई में प्रसिद्ध चर्च पार्क कन्वेंट स्कूल से प्राप्त की। वहीं परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से रेखा को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और अपना गुजर बसर करने के लिए अभिनय की दुनिया में कदम रखना पड़ा। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में रेखा ने काफ़ी संघर्षों का सामना किया। रेखा का वैवाहिक जीवन भी काफ़ी विवादपूर्ण रहा है। उनकी शादी और लव अफेयर के बारे में भी काफ़ी अफवाहें उड़ चुकी हैं। वहीं रेखा और विनोद मेहरा की साल 1973 में शादी को लेकर अफवाहों का बाजार काफ़ी गर्मा चुका था। हालांकि सिमी ग्रोवर के साथ एक टीवी इंटरव्यू में रेखा जी ने उनकी और विनोद मेहरा की शादी का अफवाह का पूरी तरह खंडन किया और विनोद मेहरा को अपना शुभचिंतक और अच्छा दोस्त बताया था। बॉलीवुड क्वीन रेखा साल 1990 में दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी के बंधन में बंधी थी, लेकिन उनका यह विवाह ज़्यादा समय तक नहीं चला और शादी के कुछ दिनों बाद ही उनके पति ने आत्महत्या कर ली। वहीं अपने पति की मौत के बाद रेखा को काफ़ी संघर्षों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। दरअसल लोग उन्हें अपने पति का गुनहगार मानने लगे और उनकी मौत का जिम्मेदार ठहराने लगे थे। उनके फिल्मी करियर की शुरुआत की बात करें तो फिल्मी जगत की महान अदाकारा रेखा जी ने बॉलीवुड की दुनिया में अपने करियर की शुरुआत इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए नहीं बल्कि मजबूरी में की थी। दरअसल रेखा जी के घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं होने के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और घर खर्च के लिए फिल्मों में अभिनय करना पड़ा। वहीं रेखा जी के माता पिता दोनों ही तमिल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले एक तेलुगु फिल्म रंगूला रतलाम में बाल कलाकार के रूप में डेब्यू। इसके बाद एक अभिनेत्री के रूप में उन्होंने अपना डेब्यू साल 1969 में कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 से किया था। वहीं इसी साल उन्होंने अपनी पहली हिंदी फिल्म अंजना सफ़र से डेब्यू किया। हालांकि उनकी यह फिल्म विवाद के चलते रिलीज नहीं हो सकी। बाद में इस फिल्म में कुछ सीन को हटाकर दो शिकारी नाम से प्रदर्शित किया गया था। साल 1970 में आई बॉलीवुड फिल्म सावन भादो में रेखा ने शानदार अभिनय किया और उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और फिर रेखा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने फिल्म करियर में उन्होंने काफ़ी नाम कमाया। 70 के दशक में हर डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म का हीरोइन बनाना चाहता था। वहीं इसके बाद उन्होंने कहानी किस्मत की, रामपुर का लक्ष्मण, प्राण जाए पर वचन न जाए जैसी फिल्मों में काम किया।
उनकी इन फिल्मों ने काफ़ी कमाई की और इस दौरान रेखा के अभिनय को काफ़ी सराहा भी गया। वहीं 70 के दशक में रेखा और अमिताभ की जोड़ी बड़े पर्दे पर काफ़ी हिट रही। उन्होंने खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, राम बलराम जैसी फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को खूब जमी और उनकी इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी धमाल मचाया। हालांकि इस दौरान अभिनेत्री रेखा और अमिताभ बच्चन के लव अफेयर की अफवाहों का बाजार भी काफ़ी गर्म रहा। लेकिन इन अफवाहों को नज़रअंदाज कर अमिताभ बच्चन ने साल 1973 में अभिनेत्री जया भादुरी से विवाह कर लिया। शादी के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा और अमिताभ की पहली फिल्म दो अजनबी आई, जिसमें रेखा ने अमिताभ बच्चन की लालची बीवी का किरदार बेहद शानदार तरीके से निभाया था। इस फिल्म में अभिनय के लिए रेखा को काफ़ी प्रशंसा मिली। इसके बाद उन्होंने फिल्म घर में काम किया। यह फिल्म उनके करियर की टर्निंग पॉइंट साबित हुई। न सिर्फ उनकी इस फिल्म को काफ़ी बड़े स्तर पर सराहा गया, बल्कि बेस्ट एक्ट्रेस के लिए पहली बार उनका नाम फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी नामांकित किया गया। वहीं इसके बाद रेखा के प्रशंसकों की संख्या में इजाफा होता चला गया और वे बॉलीवुड की सबसे शानदार अभिनेत्री के रूप के तौर पे उभरी। 1980 के दशक में रेखा जी बॉलीवुड की शानदार अभिनेत्री के रूप में पहचानी जाने लगी। 80 दशक की शुरुआत में रेखा ने कॉमेडी फिल्म खूबसूरत से की थी। इस फिल्म में उनके किरदार ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। साथ ही इस फिल्म के बाद रेखा को पहली बार बेस्ट एक्ट्रेस के पुरस्कार से नवाजा गया था। वहीं इस फिल्म के अलावा 1980 के दशक में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ भी कई फिल्में की, जिन्हें बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी सफलता मिली। उनकी 80 के दशक में बहू रानी, खून भरी मांग, एक ही भूल, उमराव जान, मांग भरो साजन और सिलसिला जैसी सुपरहिट फिल्में रहीं। वहीं इसी दशक में उन्होंने अमिताभ बच्चन, जया भादुरी के साथ सिलसिला फिल्म में भी काम किया। उनकी यह फिल्म लव ट्रायंगल पर आधारित थी। साथ ही यह उनकी और अमिताभ की आखिरी फिल्म थी। इसके बाद दोनों की जोड़ी बड़े पर्दे पर कभी दिखाई नहीं दी। 1981 में रेखा ने फिल्म उमराव जान में अपने शानदार किरदार के लिए काफ़ी तारीफें बटोरी। यही नहीं, इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 90 के दशक में रेखा ने कई फिल्में की, लेकिन उनकी कुछ फिल्में ही हिट हो सकी। दरअसल उस दौरान बॉलीवुड फिल्म जगत में माधुरी दीक्षित, काजोल, श्रीदेवी जैसी अभिनेत्रियों ने अपनी जगह बना ली और काफ़ी लोकप्रियता हासिल की, जिससे उनका प्रभाव थोड़ा कम हो गया। आपको बता दें, इस दशक में रेखा जी ने कामसूत्र, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, मेरा पति सिर्फ मेरा है, अमीरी गरीबी, मैडम एक्स, इंसाफ की देवी जैसी तमाम फिल्मों में अभिनय किया। 1990 के दशक में कठिन फिल्मी सफ़र के बाद रेखा जी ने 2000 के दशक में फिल्मों में काम करना थोड़ा कम कर दिया। इस दशक में वे माँ और दादी जैसी कई भूमिकाओं में नजर आई। साल 2000 में रेखा जी बुलंदी फिल्म, साल 2001 में लज्जा और मुझे मेरी बीबी से बचाओ, जुबैदा, साल 2003 में कोई मिल गया, भूत, साल 2005 में बच के रहना रे बाबा और फिल्म परिणीता में एक आइटम सॉन्ग में नजर आईं। इसके बाद वे ऋतिक रोशन के साथ क्रिश और बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के साथ ओम शांति ओम फिल्म में दिखाई दी। रेखा जी ने अब तक करीब 180 से भी ज़्यादा फिल्में की हैं, जिसमें वे अलग अलग किरदारों में नजर आई और अपने शानदार अभिनय से लोगों के दिल में अपने लिए एक अलग जगह बनाई। वहीं वे अभी भी अवार्ड फंक्शन में नज़र आती हैं और अपनी खूबसूरती से आज भी सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बनने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। इसलिए वे आज बॉलीवुड फिल्म जगत की एक दीवा के तौर पर पहचानी जाती हैं।
बॉलीवुड में एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाली रेखा जी को साल 2012 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। यह साल 26 अप्रैल 2018 तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। हालांकि राजनीति में उन्होंने कोई खास सफलता हासिल नहीं की। बॉलीवुड में अपने अभिनय और खूबसूरती के लिए पहचानी जाने वाली महान अदाकारा रेखा जी ने जहां अपने जीवन में सफलता की असीम ऊंचाइयों को हासिल किया, वहीं दूसरी तरफ उन्हें अपने जीवन में कई आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। जैसे एक्टर विनोद मेहरा और उनकी शादी को लेकर काफ़ी विवाद हुआ। यहाँ तक कि विनोद मेहरा जब रेखा को पहली बार अपनी माँ से मिलवाने ले गए तो उनकी माँ ने रेखा की चप्पलों से पिटाई कर दी और विनोद मेहरा और रेखा दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, रेखा जी के सिंदूर भरने का रहस्य भी अभी तक रहस्य ही है। वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री ऋषि कपूर की वाइफ नीतू सिंह की शादी में जब वो सिंदूर लगाकर पहुंची और अमिताभ से बात करने लगी, तब इस दौरान वहां मौजूद जया बच्चन उन्हें देखकर खुद के आंसू रोक नहीं पाई। बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा अपने स्वर्गीय पति मुकेश अग्रवाल के द्वारा आत्महत्या करने को लेकर भी काफ़ी विवादों से घिरी रह चुकी हैं। रेखा को अपने पति के सुसाइड का जिम्मेदार ठहराया गया। यही नहीं, उन्हें सुभाष घई और अनुपम खेर समेत फिल्म जगत के कई बड़े दिग्गजों ने भी इसके लिए जमकर कोसा। हालांकि रेखा द अनटोल्ड स्टोरी किताब के मुताबिक रेखा के पति मुकेश एक मानसिक रोगी थे, जिसके चलते उन दोनों के बीच तनावपूर्ण रिश्ते हो गए और फिर उन्होंने सुसाइड करने का फैसला किया था। बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा जी ने अपने जीवन में तमाम संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करते हुए सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने अपने जीवन में जिस तरह हर परिस्थिति का हंसकर मुकाबला किया, वो वाकई तारीफ़े काबिल है। वहीं 70 के दशक से फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाली रेखा जी आज भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपने स्टाइल और खूबसूरती और शानदार अभिनय के लिए जानी जाती हैं और आज के दौर के हीरोइनों को मात देती हैं। उनके बॉलीवुड में हर किसी के दिल में अदब की और सम्मान की भावना है। तो यह थी दोस्तों फिल्म अभिनेत्री रेखा जी के बारे में कुछ रोचक बातें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।